नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज, आज गुजरात, बिहार और पूरे भारत की जनता को नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं कि मेरा युवराज सिंह जी से कोई व्यक्तिगत ना तो विरोध है ना ईर्ष्या है। हम दोनों संयोग से एक ही जाति से भी बिलोंग करते हैं, एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, शिक्षण से। हाँ, एक विचारधारा से बिलोंग हम लोग नहीं करते हैं। और कभी भी मेरा उद्देश्य इनको नीचा दिखाना नहीं है। इसलिए आज पहली बार आप मेरे इस पीपीटी में देखिए, कहीं नहीं लिखा है आम आदमी पार्टी विचारधारा मुक्त गुजरात, क्योंकि आज मैं युवराज सिंह जी को एक सीनियर होने के नाते सलाह देने आया हूं कि आप उस जगह पर हैं जहां पर बिना किसी न्यूज को ऑथेंटिकेट किए हुए अगर आप डालते हैं तो उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। बिना ऑथेंटिकेट किए हुए अगर आप किसी न्यूज को डालते हैं तो कल अगर आप किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के भी जनता में जाएंगे तो लोगों को यही लगेगा कि ये मैनिपुलेटेड कंटेंट। इसलिए मैं आज किसी दलगत भावना से नहीं आया हूं। मैं सिर्फ एक प्रोफेशन में होने के कारण, ये कभी पढ़ाए भी हैं, शिक्षक भी रहे हैं और हमसे उम्र में काफी छोटे हैं, तो मैं सिर्फ जो है ये बताने आया हूं और एक तरह से उनको एक सलाह देने आया हूं कि ऑथेंटिकेट करने के बाद ही किसी न्यूज को रखना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विरुद्ध जितना मैंने बोला है उतना शायद कोई आदमी अकेला होगा जो बोला होगा, लेकिन मेरे एक भी न्यूज को मैं चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कि अगर वो मेरे डाटा को गलत साबित कर दे तो मैं मान जाऊंगा, या वो ये कह दे कि ये न्यूज मैनिपुलेटेड है तो मैं मान जाऊंगा। गुणवत्ता बना के रखना है, नहीं तो शोर करने से केवल व्यू बढ़ता है, के से एम में जा सकते हैं, गुणवत्ता नहीं बढ़ता है। तो हुआ क्या कि मैं और युवराज सिंह जी फेसबुक पे भी आपस में नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो सजेस्टेड करके कई बार आता है ना, तो मेरे पास एक सजेस्टेड इनका एक आया जिसमें ये लिखे थे कि यूपीएससी में 1757 माथी 1123 विद्यार्थियों बिहार थी सफल અને गुजरात माथी एक विद्यार्थी। मैं अभी सब पे चर्चा करूंगा। तो बिना ऑथेंटिकेट किए हुए इसको लिखने का क्या इंपैक्ट पड़ता है समाज में, किस तरह से ये गलत डायरेक्शन में जाता है और इससे गुजरात की बदनामी होती है। और हम हमेशा कहेंगे कि कितना भी शक्तिशाली आदमी हो, अगर वो गुजरात को बदनाम करने आएगा तो मैं उसके सामने आपको खड़ा दिखाऊंगा। कहीं कोई उसमें लाग भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में गुजरात बसता है, गुजरात ने मुझे जीवन दिया है। मैं यहां पर 20 साल 22 साल जो है क्लास चला के अपना जीवन गुजारा किया, इसलिए मैं इस राज्य का जीवन भर ऋणी रहूंगा, भले मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। तो आज मेरे लिए ये दुविधा की स्थिति है। दरअसल इस न्यूज में दोनों बात गलत है। बिहार से आईएएस में रिजल्ट सही में बहुत अच्छा होता है, वो एक बिहार के होने के नाते हमको छोड़कर शायद
यहां के लोकल लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इतना रिजल्ट अगर किसी एक राज्य का हो जाएगा तो दोस्तों 28 राज्य, 20% होगा, 25% एक राज्य का हो सकता है, बहुत बड़ा शेयर हो गया। 75% यदि एक राज्य का हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि बाकी राज्य की क्या स्थिति होगी। और कितना भी कमजोर हो कोई राज्य, यूपीएससी के फील्ड में एक विद्यार्थी पास करेगा ये माना नहीं जा सकता। तो सबसे पहले मैं इस ऑथेंटिसिटी के लिए, ये युवराज सिंह जी का ट्वीट है जो कि 22 घंटा पहले ये रखे हैं फेसबुक पे। हे मारा गुजरात ना वहाला युवानो, हूं तमने सलाह। इस ट्वीट का इस फेसबुक पर जो वो रखे हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं दिखाना चाह रहा हूं कि दरअसल ये 2-3 साल पहले हिंदी में ऊपर वाला बात छपा था और उसका जमकर विरोध हुआ था, उनको ट्रोल किया गया था। इसका ऑथेंटिकेशन किए बिना युवराज सिंह जी इसको रख दिए। हे मारा गुजरात ना वहाला युवानो, हूं तमने सलाह નથી આપતો પણ તમારું ध्यान દો। कहीं कोई बात गलत नहीं है ये लाइन। આપના ગુજરાતના યુવાનો રાસ્તો ભૂલ્યા હોય એવું મને લાગે છે। ये भी लाइन कोई ऐसा नहीं है कि आप विरोध कर रहे हैं। हे मारा वहाला युवानो, તમે જે રાસ્તા પકડ્યો છે એ સાચું છે કે ખોટો એનું જરા आत्मचिंतन करजो। ठीक है, एक टीचर के रूप में हम सलाह दे रहे हैं। लेकिन ये अगला लाइन देखिए कैसा है कि आजे यूपीएससी નું परिणाम આવ્યું, 22 घंटा पहले आईएएस का परिणाम नहीं आया है। अभी 4 दिन पहले इंटरव्यू खत्म हुआ है। ऑथेंटिकेशन करना चाहिए। 1757 માંથી એકલા બિહારના 1123 છે, બાકીના 634 છે। આ યાદીમાં આપણા ગુજરાતનો એક પણ યુવાન છે। अब जरा सोचिए कि ये जो लिखा गया, पहली बात 1757 सीट कभी आईएएस में निकलता ही नहीं। युवराज सिंह इस फील्ड से हैं, उनको तुरंत समझ जाना चाहिए था कि ये फेक। और बिहार का 1123 और गुजरात का 1, वो तो ये लिख करके एक लागनी भरे भाव से चले गए। मैं हमेशा कहूंगा कि ये उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया, तो ये देखिए एक अगला फेसबुक पर लिखा गया कि यूपीएससी નું परिणाम આવ્યું। देखिए वो क्या लिखे हैं, आजे यूपीएससी નું परिणाम આવ્યું, 1757 पास थया, एक पण गुजराती नहीं। आप बताइए, आप यहां कह रहे हैं कि अपना गुजरात नो एक पण युवान छे, क्वेश्चन मार्क। यानी आप अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भाई साहब कंफर्म हो गए कि एक पण गुजराती नहीं। और उसके बाद ये सीधा भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार कर दिए कि आ गुजरात कोने बना दियो। तो भाई सबसे पहली बात कि अगर ऐसा हुआ नहीं है, मैं अभी बताऊंगा, अगर आईएएस में रिजल्ट नहीं आया है तो ये गुजरात कोने बना दियो। तो ये गुजरात शिक्षण विभाग से जुड़े हुए लोगों ने बनाया है, सब मिल करके बनाया है। और उसके लिए फेल्योर हम लोग हैं, मैं नहीं अकेला, हम सब लोग हैं जो इस तैयारी से जुड़े हुए, पठन और पाठन से जुड़े हैं, कोचिंग क्लास से जुड़े हैं, सरकार नहीं है। इसलिए मुझे आना पड़ा और अब मैं आ रहा हूं गुजरात की जनता को हकीकत बताने के लिए कि बिहार से रियल में रिजल्ट कितने आते हैं और गुजरात से रियल में रिजल्ट कितने आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और यहां किसी प्रकार का मुझे बैर ईर्ष्या कुछ नहीं है युवराज सिंह से। मैं सिर्फ ये वीडियो वहां तक पहुंचे उन तक, मैं सीनियर हूं, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूं, लेकिन मैं
हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि ऐसे फेक न्यूज को बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि ये किसी और रास्ते की ओर चला जाएगा और उसका खामियाजा घुमा फिरा के आप ही भुगतेंगे, क्योंकि आप पहले इसको रखने वाले लोग हैं। अब आइए मैं आपको पूरा डेटा देता हूं और मैं अपने एजुकेशनल फील्ड पे जो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है वहां मैं जाकर कल वीडियो बनाऊंगा कि गुजरात से रिजल्ट कम क्यों है। कम तो है लेकिन कम क्यों। यूपीएससी में सीटों की संख्या बिहार और गुजरात से सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने हैं, ये 2018 से लेके 2023 के बीच की मैं बात बता रहा हूं। 2018 में टोटल सीट था 782, जिनमें 178 बिहार से पास किए थे और 18 जो है लोग गुजरात से पास किए। हालांकि ये डेटा में काफी अंतर है, गुजरात का रिजल्ट कम है, लेकिन गुजरात में अवेयरनेस भी लेट आया है। मैं 2003 में गुजरात आया था आईएएस के क्लास को लेकर के, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि कितना भी अच्छा आप पढ़ाएंगे, लेकिन जब पहले बच्चे को यही नहीं मालूम है कि आईएएस के तैयारी में प्री होता है, मेंस होता है, तो पहले उस बच्चे को तैयार होने में लग जाएगा 4-5 साल, क्योंकि वो बेसिक नहीं जान रहा है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। तो कई कारण हैं और उसके बाद ऐसा अवेयरनेस आया कि जो आज नए टीचर आए हैं पढ़ाने, वो बच्चों के हाथ में गाइड पकड़ा दिए। हर कोचिंग वाला यही कह रहा है कि मेरे मटेरियल से बेस्ट किसी का नहीं है, तो इसका मतलब कि सर्वश्रेष्ठ मटेरियल कौन है फिर वो खोजना पड़ जाएगा। यही मैं बताना चाहता हूं। तो 18 में 782 सीट में से 178 बिहार से था, 18 गुजरात से। 2019 में सीटों की संख्या बढ़ी, 927 हुआ, लेकिन बिहार से 5 रिजल्ट कम हुआ, लेकिन अभी भी बिहार लीड कर रहा है 173। गुजरात में भी 5 सीट कम हुआ, 18 से 13। 2020 में 836 सीट के लिए एग्जाम हुआ था, बिहार एक बार फिर से कम बैक किया और 173 से 180 पे गया। गुजरात में भी 1 सीट बढ़ा, 14। हाँ, आईएएस के रिजल्ट में, यूपीएससी के रिजल्ट में झटका पिछले साल लगा। 21 का रिजल्ट 22 में आएगा, इसीलिए 22 में डैश है, ये अभी आना बाकी है। वही जो युवराज सिंह लिख दिए हैं कि आज ये रिजल्ट आया। और 23 का तो अभी फर्स्ट स्टेज का भी एग्जाम नहीं हुआ है। 22 में 21 में 712 सीट, यानी 20 से सीटों की संख्या कम हुई। बिहार में 180 से घटकर 123 लोग आ गए फाइनल सिलेक्शन में, और गुजरात में 14 से केवल 6 लोग पास हुए। तो मैं युवराज सिंह जी को यही बताना चाहूंगा कि गुजरात से एक पन लिख के जो आप क्वेश्चन मार्क मार रहे थे वो गलत। अब आजकल में जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने बच्चे गुजरात से पास होंगे वो फिर पता चलेगा, लेकिन अभी तक का जो लेटेस्ट रिजल्ट है उसमें 6 लोग तो पास हुए थे और बिहार से 1100 लोग नहीं पास हुए थे, मात्र 123 पास हुए थे 712 से। हाँ, बिहार का रिजल्ट बहुत शानदार रहा कि 712 में 123 पास हुए, लेकिन गुजरात से एक नहीं पास हुए हैं, 6। 22 में 1011 सीट है, देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। और इस साल तो 11 उसको रिवाइज करके 1022 कर दिया गया था, और इस बार 1105 रिजल्ट है। जाहिर है गुजरात से भी कुछ रिजल्ट बढ़ेगा और बिहार में भी रिजल्ट बढ़ेगा। तो इस चार्ट का यदि तुलना किया जाए तो ये बात पक्का है कि अगर हम बिहार स्टाइल में तैयारी नहीं करेंगे तो इतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, ये बात फिक्स है। गुजरात के तैयारी करने वाले आईएएस के लड़कों को मैं यही बार बार समझाता हूं, लेकिन अब
जो YouTube और इसका जमाना है जिसमें रोज लोग आकर के कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन जरूरत आज इसी बात का है कि बिहार के एक्सेलेंट रिजल्ट को देखते हुए हमको बिहार तरीके से तैयारी करना पड़ेगा और तब जाकर के हम सफल होंगे। अब मैं एक दूसरा आंकड़ा बिहार का देना चाहूंगा। गुजरात को मैं डिफेंड किया, अब ओनली बिहार पे जा रहा हूं कि गुजरात से एक रिजल्ट नहीं है जो आप कह रहे हो, ये आप मिसलीड कर रहे हो गुजरात को। अब आइए बिहार से 1960 से लेके अब तक फर्स्ट रैंक कितनी बार आया है? 7 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉपर तो हर बार अलग अलग राज्यों से ही होता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट बिहार से हमेशा पास करेगा। देखिए 1952 से जब यूपीएससी का एग्जाम हो रहा था तो जगन्नाथ मुरली जी 1960 में बिहार के थे, 60 में आके पहली बार टॉप किए। 18 साल लगा बिहार को अवेयर होने के बाद। फिर 1966 में तुरंत आभास चटर्जी बिहार से थे, भले वो बंगाली थे, वो टॉप किए। 1987 में ग्लोरियस रिजल्ट रहा ये आमिर सुबहानी जी का। तो आमिर सुबहानी फिर 66 के बाद 87 में टॉप किया। फिर रिपीट हो गया तुरंत, प्रशांत कुमार 88 में फिर टॉप कर गए बिहार से। फिर 1997 में लगभग 9 साल बाद सुनील कुमार बरनवाल टॉप हुए, फर्स्ट रैंक। फिर 2001 में आलोक रंजन झा, वो हालांकि इंडियन फॉरेन सर्विस ले लिए थे, तो वो भी टॉप किए। और उसके बाद 19 साल बाद शुभम कुमार टॉप किया, लेकिन सेकेंड रैंक कई बार आया, फिफ्थ रैंक कई बार आया। ये भी ध्यान रखना है, ये केवल टॉपर की बात है कि 60 से लेके 2020 यानी 60 वर्षों में 7 बार बिहार से लोग टॉप किया। अब बिहार के कुछ आईएएस के आंकड़े देखिए, कितना एक्सेलेंट रिजल्ट रहा है। लेकिन ये पूरे डाटा के साथ अगर आए होते युवराज सिंह ना, तो उनका कद बहुत बढ़ जाता। और मैं यही बात गुजरात में कोचिंग चलाने वाले लोगों को आज सलाह देना चाह रहा हूं कि आईएएस जो आप अपने बोर्ड पर लिखते हो ना, जरा एक बार सोच कर लिखना। मैं यहां पॉलिटिकल पे हूं इसलिए किसी को कर सकता हूं, जरा सोच कर लिखना है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से आईएएस नहीं हो जाता है, उसके लिए तपस्या और पढ़ाई की आवश्यकता पड़ती है और ऑथेंटिकेट बुक पढ़ना पड़ता है। 1997 से 2006 के बीच कुल 1588 लोग आईएएस बने, उनमें से बिहार में 108 यानी 6.8% आईएएस बिहार से हुआ। 2007 से लेके 2016 के बीच 1664 लोग आईएएस बने, जिसमें 125 यानी 7.5% लोग जो है वो बिहार से आईएएस हुए। 87 से 96 एकदम क्लोज आंकड़ा ले रहे हैं, 982 आईएएस हुए। ये बिहार के लिए सबसे स्वर्णिम काल है। उसमें 159 यानी 16.19% लोग आईएएस हुए। और 2003 से 23 20 साल में 3252 लोग आईएएस बने हैं, उसमें 233 लोग बिहार से आईएएस हुए। तो मुझे लगता है कि युवराज सिंह जी इस चीज को पॉजिटिव लेंगे, और नकारात्मक लेंगे तो फिर मैं यही कहूंगा कि उनके ऊपर पार्टी का चश्मा चढ़ा। लेकिन अगर वो पॉजिटिव लेंगे तो अपने डेटा को क्लियर करके और अगले दिन बच्चों को एक सही चीज फेसबुक पर रखेंगे और कहेंगे कि मेरे से गलती हुई थी, अब मैं न्यूज को ऑथेंटिकेट करके ही रखूंगा।
क्यों? क्योंकि ये गुजरात की बदनामी है, इस चीज को समझना है। अब आइए 2015 से 2023 लेटेस्ट, इस 7 वर्षों में, 23 का मतलब है 21 के बाद अभी रिजल्ट ही नहीं आया है, जो आईएएस टॉपर हुए हैं वो किस राज्य से हुए हैं? तो सबसे लोकप्रिय आईएएस जो हैं, जो नाम कमाए 2015 में, टीना डाबी, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती है। 2016 में नंदिनी केआर, कर्नाटका से बिलोंग करती है। 2017 में अनुदीप दूरी शेट्टी, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। 2018 में कनिष्क कटारिया, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। 2019 में प्रदीप सिंह, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। 2020 में शुभम कुमार, बिहार से बिलोंग करते हैं। और 2021 से श्रुति शर्मा, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यानी 7 वर्षों में एक बार बिहार से टॉपर हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, इसको नकारात्मक नहीं लेना है। इसी चीज को मैं बार बार कहता हूं जब मैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर होता हूं, कि गुजरात के बच्चों को जो हम लोगों के पढ़ने का तरीका है, जो मैं बताता हूं वो पढ़िए। लेकिन अब क्या करें, समय का फेर है, वो सब समय पे चलता है। चलिए अब देखिए, आईएएस की संख्या में टॉप 9 राज्य, टोटल आईएएस। सबसे ज्यादा आईएएस पिछले 8-10 सालों में उत्तर प्रदेश दिया है, 731 आईएएस यूपी से। लेकिन दूसरे नंबर पर बिहार ही, 462 आईएएस बिहार से हुआ है। 376, देखिए हमारा पड़ोसी राजस्थान तीसरे नंबर पे है। तमिलनाडु 334, आंध्र प्रदेश 267, महाराष्ट्र 260, पंजाब 233, दिल्ली 218, हालांकि इसमें मिक्स है यूपी, बिहार, कर्नाटका सब, और हरियाणा 192। ये है आईएएस के डेटा, 21 राज्य से कितने बने। अब मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चल भाव से, बिना ईर्ष्या, बिना द्वेष के, और पार्टी के मेंबर्स से ऊपर उठ करके युवराज सिंह से मैं विनती करूंगा कि वो अब आगे ऑथेंटिकेट करके ही कोई चीज रखें। अनऑथेंटिकेट रखने पर, हम लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं तो अपनी बात करूं तो आपके पार्टी के अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। आप इस चीज को समझिए कि मुझे अरविंद केजरीवाल भी नहीं गाइड कर सकता है, क्योंकि मेरे पास डिग्री उनसे ज्यादा है, क्योंकि अभी वो मध्य प्रदेश में डिग्री खेल रहे हैं। तो अगर वो प्रधानमंत्री को ये बात कह सकते हैं तो उन पर भी लागू होगा ना। एक बीटेक आदमी पीएम कैसे बनेगा, फिर एक मास्टर डिग्री किया हुआ आदमी पीएम बनेगा। पीएचडी किया हुआ कुमार विश्वास उससे भी पहले पीएम बनेगा प्रधानमंत्री। और एस जयशंकर जी, आप अरविंद केजरीवाल आईआरएस थे और वो आईएएस थे, तब तो फिर एस जयशंकर को पहले पीएम बनना चाहिए। तो इसलिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मनीष सिसोदिया भी ज्यादा पढ़े हैं, अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा पढ़े हैं, और ईसूदान से तो बहुत ज्यादा पढ़े हैं। उसको तभी पढ़ना पड़ेगा बहुत दिन। गोपाल इटालिया तो बहुत ज्यादा पढ़े हैं। तो हम लोग कम से कम पार्टी से बाहर हटके ऑथेंटिकेट करने के बाद ही किसी चीज को रखें। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ गुजरात की बदनामी हो रही थी कि गुजरात में एक भी नहीं, ऐसा नहीं है। गुजरात से भी 18-19 लोग कभी पास किए हैं। अभी क्या कारण है वो मैं जान रहा हूं ना, मैं टीचर हूं, 23 साल से पढ़ा रहा हूं। क्यों नहीं हो पा रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, वो मैं कभी चर्चा अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको ब्रीफ कर दिया और युवराज सिंह जी से
अंतिम बार हाथ जोड़ करके मैं ये विनती कर रहा हूं कि चीजों को ऑथेंटिकेट करके डालिए। तो जय हिंद, जय गुजरात।